चैप्टर 3 स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री के आज के टॉपिक में हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। लेट अस कंसीडर द सेल जिंक ऑब्लिक जिंक सल्फेट सॉल्ट ब्रिज कॉपर सल्फेट ऑब्लिक कॉपर सॉलिड। ये रिप्रेजेंटेशन को हम डैनियल सेल तब बोल सकते हैं जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलारिटी टेम्परेचर 298 केल्विन हो, लेकिन इफ़ द कंडीशन आर नॉन स्टैंडर्ड वी कैन से नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल को स्टैंडर्ड कब बोल सकते हैं? जब व्हेन कंडीशंस आर स्टैंडर्ड, बट इफ गैल्वेनिक सेल हैव नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस whether concentration is not 1 molarity or temperature is not 298 Kelvin temperature, it is known as a non-standard cell. ओके, अभी इसमें डैनियल सेल की याद करिए, रिएक्शन क्या थी? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वेस गिव्स Zn प्लस 2 एक्वेस कॉपर सॉलिड। ठीक है ना, जिंक का जो रॉड था वो पतला हो रहा था, लेकिन जिंक का रॉड जिसमें डिप है जिंक सल्फेट उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था। ठीक है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 इंक्रीजेस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 डिक्रीजेस टाइम बीइंग। ठीक है, अभी अगर हमें ई सेल ढूंढना है, ई सेल, तो नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्या लिखा है मैंने, पता चल रहा है बेटा? ई सेल इज इक्वल टू ई आर ए डी, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हमारे ये सेल में कैथोड है कॉपर, एनोड है जिंक, तो कॉपर का और जिंक का नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ढूंढने का फॉर्मूला नर्स्ट इक्वेशन लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था। नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Zn प्लस 2। ये हमने रिडक्शन हाफ रिएक्शन जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक सॉलिड, उसके ऊपर से हमने ये डिराइव किया था। उसी प्रकार कॉपर के लिए, कॉपर हाफ सेल के लिए नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Cu प्लस 2। अभी जैसे जैसे टाइम बीत रहा है जिंक प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पे डिनोमीटर बढ़ रहा है, मतलब कि पूरा जो वैल्यू है रेशियो इंक्रीज होगा। सॉरी, जिंक प्लस 2 इंक्रीज हो रहा है मतलब रेशियो डिक्रीज होगा, और रेशियो डिक्रीज होगा मतलब लॉग का वैल्यू कम होगा, और लॉग का वैल्यू अगर कम हो रहा है ना तो मल्टीप्लिकेशन भी कम होगा, और सब्सट्रैक्शन का जो आंसर आना है फाइनल आंसर वो भी टाइम बीइंग बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सब्सट्रैक्शन पूरा पीछे वाला फैक्टर कम हो रहा है, मतलब फाइनल आंसर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ से शो किया है, टाइम बीइंग जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। टाइम बीइंग जिंक का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। और कॉपर प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। कॉपर प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज। इसका मतलब ये रेशियो इंक्रीज होगा। रेशियो इंक्रीज होगा मतलब लॉग का आंसर भी ज़्यादा आएगा, टाइम बीइंग बढ़ता जाएगा। टाइम बीइंग ये मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा, और पूरा मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन में है, इसका मतलब फाइनल आंसर कम होगा, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड टाइम बीइंग क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब ये दोनों इक्वल होंगे, एक ऐसे पॉइंट पे दोनों पहुंच जाएंगे जब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इक्वल हो जाएंगे, तब दोनों का सब्सट्रैक्शन होकर ई सेल का वैल्यू क्या आएगा? 0। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ई सेल इज इक्वल टू 0। क्या बेटा? ई सेल इक्वल टू 0, याद रखना। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू 0। ई सेल का फॉर्मूला क्या था? E0 सेल माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं? K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये पूरे माइनस वाले फैक्टर को हम इस तरफ ले आए तो प्लस हो जाएगा। तो E0 सेल को हमने सब्जेक्ट बनाया, E0 सेल इज इक्वल टू ये माइनस RT अपॉन NF उस तरफ गया, 0 के उस तरफ, तो प्लस हो जाएगा, प्लस RT अपॉन NF ln K यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। R की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स,
टेम्परेचर 298 केल्विन, एन डिफरेंट रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे कि ये रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू 2 थी, किसी रिएक्शन के लिए 1 भी हो सकता है, एन का वैल्यू 2, 3, 4 कोई भी हो सकता है। और एफ यानी फैराडे कांस्टेंट, इन सब की वैल्यू अगर मैंने पुट करी तो एट 298 केल्विन टेम्परेचर E0 सेल इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन एन लॉग के। ये इक्वेशन हमें काम लगेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के और E0 सेल के बीच का रिलेशन है। और ये इक्वेशन में E सेल कहाँ चला गया, तो कि भाई E सेल तो ज़ीरो था, ठीक है ना, यहाँ E सेल क्या था बेटा, ज़ीरो, इसलिए यहाँ पे लास्ट इक्वेशन में खाली क्या बच रहा है, E0 सेल ही बच रहा है। इसको डिराइव कहाँ से किया हमने, नर्स्ट इक्वेशन से डिराइव किया। ठीक है बेटा, उसके बाद टेक्स्ट बुक में अगर देखें तो टेक्स्ट बुक के अंदर ये एग्जाम्पल से समझाया है। ऊपर का कैलकुलेशन वही है, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q। एट इक्विलिब्रियम E सेल बिकम ज़ीरो एंड Q को हम क्या लिख सकते हैं, K प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखो Q मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिफोर इक्विलिब्रियम, एंड K यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। Q एंड K दोनों का रिप्रेजेंटेशन वही है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन Q मीन्स बिफोर इक्विलिब्रियम, एंड जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है एट इक्विलिब्रियम Q बिकम K। ओके बेटा, तो वो जो मैंने अभी आगे समझाया वैसा ही, लेकिन एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट वाला ये डैनियल सेल का, जिसमें E0 सेल की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा, 1.10 वोल्ट। उसको अगर 1.10 वोल्ट को हम ये फॉर्मूला में रख दे तो हम Kc को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन का 3.2, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया है, सेल रिएक्शन, कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस 1 एक्वेस गिव्स कॉपर प्लस 2 एक्वेस प्लस 2Ag सॉलिड। उसका E0 सेल E0 सेल 0.46 वोल्ट दिया हुआ है। तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्मूला क्या है, E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n लॉग Kc। ठीक है, E0 सेल इक्वेशन में दिया है 0.46 वोल्ट, n की वैल्यू ये सेल के लिए आप अगर काउंट करो, देखो यहाँ पे 0 0 में से +2 ऑक्सीडेशन बाई 2 एंड +1 इंटू 2 +2 में से 0 रिडक्शन बाई 2, तो n की वैल्यू क्या आ सकती है 2, और लॉग Kc को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, लॉग Kc इज इक्वल टू 0.46 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.059। ठीक है, ये डिवीज़न कितना आएगा सोचिए, देखिए 0.46 इंटू 2 0.92, 0.92 डिवाइड बाय 0.059, अप्रॉक्स आप 0.06 भी ले सकते हो, लेकिन अगर एग्जैक्ट आप करोगे तो 15.5932 मिलेगा आपको। Kc अगर आपको ढूंढना है, Kc इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ 15.5932। आपको पता है log 4 इज इक्वल टू 0.6 अप्रॉक्स होता है, तो 0.6 का एंटी लॉग कितना होगा 4, तो यहाँ पे एंटी लॉग 0.59 समथिंग यानी 0.6 का अगर आपने एंटी लॉग देखा ना तो आएगा 4, और 4 इंटू 10 टू द पावर 15। हाँ, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लेके करोगे तो 3.92 समथिंग आएगा आंसर, लेकिन अगर अप्रॉक्सीमेट करोगे तो इतना आंसर आएगा Kc का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ठीक है बेटा, उसके बाद हम AIEEE 2003 में पूछा जा चुका क्वेश्चन देखते, एक MCQ है, फॉर अ सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ 2 इलेक्ट्रॉन चेंज, मतलब n इज इक्वल टू 2, द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड EMF यानी E0 सेल, ये हमें जो वैल्यू दी है वो क्या है, E0 सेल, E0 सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी, यानी कि हमें Kc ढूंढना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो E0 सेल
इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाई 2 log Kc। ई नॉट सेल क्वेश्चन में दिया है 0.295 और ये डिवीज़न आएगा 0.0295 log Kc। ये इस तरफ नीचे जाएगा, डिवीज़न होगा, क्या होगा, 0.0295 नीचे जाएगा, डिवाइड होके बनेगा 10, या तो 10.00 ऐसा भी लिख सकते हो। Kc इज इक्वल टू, अगर तुम एंटी लॉग देखोगे 10.0000 का, तो वो बनेगा 1 × 10⁻10। ये आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू Kc। हमारा आंसर होगा डी। सेम क्वेश्चन 2004 में भी पूछा जा चुका था, लेकिन वहाँ पे n इज इक्वल टू 1 दिया है और E0 सेल 0.591 ऐसा दिया था। तो क्या करना, और क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज हाउ मच, तो क्या करेंगे बेटा, सेम क्वेश्चन, आंसर भी सेम रहेगा, 0.059 डिवाइड बाई 1 log Kc। E0 सेल 0.591, तुम यहाँ पे भी log Kc को सब्जेक्ट बनाओगे, ये डिवाइड करोगे, अब देखो जो डिनोमीटर है वो 10 टाइम स्मॉलर है, तो डिवीज़न कितना आएगा 10। Kc का वैल्यू अगेन वही एंटी लॉग ऑफ 10.0000, Kc इज इक्वल टू 1 × 10⁻10। ठीक है बेटा, फिर आगे जाते हैं। उसके बाद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है AI-EEE 2006 का क्वेश्चन ऐसा है, गिवन डेटा एट 25 डिग्री सेल्सियस Ag प्लस आयोडाइड I माइनस गिव्स AgI प्लस इलेक्ट्रॉन, और उसके वोल्टेज दिए है E0 0.152 वोल्ट, मतलब कि ये क्या दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस रिएक्शन। सिल्वर मेटल सॉलिड होगी, I माइनस एक्वस, AgI सॉलिड होगा, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, दे आर स्पैरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट, जो 11th स्टैंडर्ड में इक्विलिब्रियम चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। और दूसरा रिएक्शन नीचे दिया है, Ag सॉलिड गिव्स Ag प्लस वन इलेक्ट्रॉन, उसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.8 वोल्ट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log KSP? KSP मीन्स होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसका लॉग का आंसर कितना आएगा AgI के लिए। अगर मुझे सिल्वर आयोडाइड का KSP ढूंढना है, सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर आयोडाइड सॉलिड, उसका KSP अगर मुझे ढूंढना है तो Ag प्लस 1 एक्वस प्लस आयोडाइड माइनस एक्वस फॉर solubility product of AgI we have to consider following total reaction। अभी ये दो जो हाफ रिएक्शन है रिडक्शन की, उसके ऊपर से मुझे ये अगर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये बताइए मुझे। ऑक्सीडेशन किसका करूँगा और रिडक्शन किसका करिएगा, बताइए आप मुझे। ऑक्सीडेशन हम करेंगे, देखो सिल्वर प्लस Ag प्लस 1 हमें प्रोडक्ट में चाहिए, तो ये रहा Ag प्लस 1, तो ये सेकंड वाले रिएक्शन को हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। लेकिन जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है उसको हम क्या कर देंगे बेटा, रिवर्स। फर्स्ट वाली रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया, तो बनेगा क्या, AgI सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड प्लस I माइनस एक्वस। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट वैल्यू हो गई वो हो गया E0 रिडक्शन ऑफ एनोड, E0 रिडक्शन ऑफ एनोड, ठीक है ना। फिर जो सेकंड वाला रिएक्शन है उसको मैंने एज इट इज़ रखा, विच इज़ एक्चुअली अंडरगोज रिडक्शन। फिर हम क्या कर सकते हैं, अभी मैं जो करवा रहा हूँ टेक्स्ट बुक वाली मेथड करवा रहा हूँ, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। तो ये जो सेकंड वाली वैल्यू है वो हमें वैल्यू दी है E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड, ठीक है ना। तो
टोटल ओवरऑल रिएक्शन के लिए E0 सेल कितना होगा? E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड इज इक्वल टू क्या हो सकता है? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल -0.8 और एनोड का प्लस में है, ठीक है ना। एनोड की वैल्यू कितनी है? इसके लिए हमें E0 सेल ऑफ कैथोड -0.80 एंड एनोड के लिए वैल्यू 0.152, तो क्या आएगा? -0.952 वोल्ट। ये आया हमारा E0 सेल, ठीक है बेटा। अभी E0 सेल के ऊपर से आप क्या कर सकते हो? KSP E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाय n log Q। Q के बदले हम क्या लिखेंगे? K। व्हेन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश Q बिकम K। तो E0 सेल -0.952 0.592 डिवाइड बाय 1 बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। log K को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, log K ये जाएगा नीचे -0.952 डिवाइड बाय 0.592। ये डिवीज़न करिए कितना आ रहा है, देखिए मुझे बताइए। ये डिवाइड करके 0.952 डिवाइड बाय 0.592 1.6 यहाँ पे कुछ गलती है ना, यहाँ पे 0.059 आना चाहिए, 0.059। तो ये डिवाइड करिए आप, कितना आ रहेगा? ये डिवाइड अगर करेंगे -16.08 यानी -16 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। क्योंकि हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो वैसे ही करने नहीं वाले हैं, तो अप्रॉक्सीमेट log K की वैल्यू कितनी आएगी? log KC या तो KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसका log कितना आएगा? -16 पॉइंट समथिंग। आंसर इज डी, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन को दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं,